अजमेर से जानकारी। ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स पाकिस्तानी जायरीन का जत्था अजमेर पहुंचा। सुबह 3 बजे चेतक एक्सप्रेस ट्रेन से अजमेर पहुंचा जत्था। जत्थे में इस बार नवासी जायरीन और 2 दूतावास के अधिकारी अजमेर पहुंचे। पाक जायरीन के चेहरे पर अजमेर पहुंचने पर खुशी की लहर दिखाई दी। सभी जायरीन को कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर लाया गया। जत्थे को कड़ी सुरक्षा और चेकिंग के बाद स्टेशन से बसों से रवाना किया गया। रोडवेज बसों से जत्थे को सेंट्रल गर्ल्स स्कूल लाया गया। सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में जायरीन के ठहरने का इंतजाम किया गया। अजमेर पहुंचने पर सभी पाक जायरीन ने खुदा का शुक्रिया किया। भारत की सरजमी पर सजदा कर दोनों मुल्कों के संबंध सुधारने की दुआ की गई। और पाकिस्तानी जत्था अजमेर पहुंचा है क्योंकि पाकिस्तानी जत्थे को लेकर ये सूचना थी कि 7 जनवरी अर्थात आज ये जत्था अजमेर तक पहुंच जाएगा। इससे पहले स्पेशल ट्रेन के माध्यम से पाक से जत्था अजमेर तक पहुंचा था और ऐसे में जत्थे को लेकर के खासतौर पर तैयारियां भी की गई थी। ठहरने के लिए सुरक्षा के बीच, निगरानी के बीच। बता दें कि हालांकि जो पाक से आने वाले जायरीन हैं उनकी संख्या इस बार बीते वर्षों की तुलना में कुछ कम बताई जा रही थी, लेकिन उत्साह समान रूप से सभी जायरीनों के चेहरे पर। ये देखिए तस्वीरें जब अजमेर पहुंची ये स्पेशल ट्रेन। अजमेर से सहयोगी शुभम जैन साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब शुभम, पाकिस्तानी जत्था अजमेर पहुंचा है, बताइएगा सुरक्षा कितनी की गई, इस बार कितना जायरीन आए हैं, क्योंकि बताया जा रहा था कि कई वर्षों से इस बार की संख्या कुछ कम है। जो देखिए जो ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां जो उर्स है उसको लेकर के जो पाक जायरीनों का जत्था था वो अजमेर पहुंच चुका है। सुबह तड़के 3 बजे करीबन जो पाक जायरीनों का जत्था था वो अजमेर पहुंचा। चेतक एक्सप्रेस से 2 स्पेशल डब्बों के जरिए उनको अजमेर लाया गया और उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उनको नजदीक में जो सेंट्रल गर्ल्स स्कूल है वहां पर पहुंचाया गया, जहाँ पर ठहरने की व्यवस्था की गई है। मैं आपको जो अधिकतर जो पाक जायरीनों का जत्था है उसके अंदर करीबन 200-250 लोग आते थे, लेकिन इस वक्त पहली बार ऐसा हुआ कि करीबन 89 जो जायरीन है वो आए हैं और 2 पाक एम्बेसी के जो अधिकारी है वो यहाँ पर आए। टोटल 91 लोग जो है वो अजमेर पहुंचे और उनकी व्यवस्था जो है वो माकूल की गई। उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उन्होंने सभी चेकिंग के बाद जो सेंट्रल का स्कूल है वहां पर पहुंचाएगा। वहां से तमाम 3 दिन की रहने की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल। और क्योंकि शुभम जत्था अजमेर पहुंचा है, बताइएगा अब कि करीब कितने दिन, और क्योंकि उर्स का अनौपचारिक समापन बताया जा रहा है तो क्या अब महज 1-2 दिन बाद फिर रवाना हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है वहाँ पर जो छठी का प्रोटोकॉल जो है वो आज बताया जा रहा है, क्योंकि छठी शरीफ के साथ साथ जो छठी का पुल है उसको भी आज पूरा किया जाएगा। रस्म जो है वो पूरी करने के बाद जन्नती दरवाजा भी बंद कर दिया जाएगा। जिसके बाद बताया जा रहा है कि 10 तारीख को बड़े कुल की रस्म होने के साथ ही जो पाक जायरीन आए हैं उनको भी विदा किया जाएगा और दिल्ली के लिए उनको रवाना किया जाएगा। आज जो दरगाह के अंदर है वो सभी रस्में अदा होने के साथ ही जन्नती दरवाजा जो है वो दिन तक बंद हो जाएगा। इसके साथ ही छोटे कुल की रस्म अदा हो जाएगी और उसके बाद अनौपचारिक रूप से कहीं ना कहीं दरगाह का जो उर्स है वो अनौपचारिक रूप से खत्म हो जाएगा। लेकिन 10 तारीख को सारी जो रस्में हैं वो पूर्ण होने के बाद उर्स की सारी रस्में भी हो जाएगी और उर्स संपन्न हो जाएगा। शुभम, जायरीनों के ठहरने के लिए व्यवस्था कैसे की गई है? क्या ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के आसपास ही क्षेत्र है या फिर रेलवे स्टेशन के पास है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो जाते हैं पाकिस्तान के तो रेलवे स्टेशन की कुछ दूरी पर ही सेंट्रल गर्ल्स स्कूल है, जहाँ पर हमेशा जो पाक जायरीन है उनके रहने की व्यवस्था की जाती है। उसी तरीके से इस बार भी सेंट्रल गर्ल्स स्कूल के अंदर ही जो पाक जायरीन है उनके रहने की बंदोबस्त किया गया है और उसी के तहत सारी व्यवस्था की गई है। वही सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर है, चाहे वो गोपनीय सुरक्षा एजेंसियां हो, चाहे फिर IB हो या फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, सभी एजेंसियां अपने अपने स्तर पर अपना काम कर रही हैं और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो उसका पूरा विशेष ध्यान रखा है। लेकिन रेलवे स्टेशन से नजदीक ही जो सेंट्रल गर्ल्स स्कूल है वहां पर पाक जायरीनों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। अब क्या जायरीनों की ओर से तमाम रस्में अदा की जाएंगी, क्योंकि शुभम जानकारी है कि 9 जनवरी को वापस लौटेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 10 जनवरी जो है उस दिन वापस लौटने का कार्यक्रम जो है वो पाक जायरीनों का बताया जा रहा है। 10 तारीख को दोपहर में पाक जायरीन यहाँ पे लौटेंगे और जो दोपहर में ही जो 10 तारीख है उस दिन बड़े कुल की रस्म अदा की जाएगी। आज छोटे कुल की रस्म अदा की जा रही है, लेकिन 10 तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा होने के साथ ही जैसे उर्स संपन्न होगा उसी के साथ पाक जायरीनों को भी अजमेर से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया जाएगा।
शुभम, समस्त व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए किसे जिम्मेदारी दी गई है? क्या विकास प्राधिकरण के उपायुक्त या फिर किन अन्य अधिकारियों के कंधे जिम्मा है? जी बिल्कुल, देखिए जो खाजा हट्टियों की जो व्यवस्था है उनको लेकर के जो अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त भरतराज गुजर उनके द्वारा की गई है, उन्हीं को जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन्हीं के द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं। हर चीज की व्यवस्थाओं को लेकर के उन्हीं का जो है वो नेतृत्व रहेगा और उसी के चलिए जब वो सुबह पाक जारीनों का जत्था आएगा तब भी तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद थे और भरतराज गुजर के नेतृत्व में पूरी व्यवस्थाओं को माकूल किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो उर्स का जो छोटे बल की रस्म है वो अदा की जा रही है और दोपहर में जन्नती दरवाजा पूरे रस्म रिवाज के साथ बंद किया जाएगा और उसी के साथ उसके अनौपचारिक जो संपन्न है वो कहीं ना कहीं हो जाएगी। शुभम, ऐसे में कहा जा रहा था जब पाक जारी आएंगे तो उनके स्वागत के लिए प्रशासन मुस्तैद रहेगा, क्या स्वागत भी उनका किया गया? जी बिल्कुल, देखिए जो शायरीन है वो स्वागत कभी किसी का नहीं किया जाता, लेकिन हाँ ट्रेन से जब उतरते हैं तो वह उनके चेहरों पर मुस्कान होती है क्योंकि वो काफी लंबे समय से इंतजार करते हैं ख्वाजा के दरबार पर आने का और वो इच्छा कहीं ना कहीं पूरी होती है तो कहीं ना कहीं जो जायरीन है उनके चेहरों पर मुस्कान होती है। जब जायरीनों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि प्रशासन ने उनके लिए माकूल व्यवस्थाएं की गई है और जो वो चाहते हैं कि दोनों देशों में भाईचारा जो है वो बढ़े, उसको लेकर के वो दुआएं करेंगे। ऐसे में शुभम, विभागों की क्या तैयारी है जब पाक जत्था पहुंचा, क्योंकि सुरक्षा भी ध्यान में रखनी होगी, तो क्या एजेंसियां भी हैं चाहे खुफिया तौर पर? हालांकि देखिएगा इसे आस्था से नहीं जोड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या अलर्ट है एजेंसियां भी सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे खुफिया एजेंसियों की बात हो? जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि जो पाक जारी जब आते हैं तो हर तरीके से व्यवस्थाएं की जाती है, चाहे सुरक्षा लिहाज से हो या फिर अन्य कोई व्यवस्था हो, सभी व्यवस्था को माकूल किया जाता है। 2 दिन पहले ही तैयारियां पूरी कर ली जाती है। मैं आपको बता दूं सोमवार को जो पाक जारी है वो अटारी बॉर्डर से होते हुए भारत में प्रवेश किया था और उसके बाद से ही लगातार जो एजेंसियां हैं उनकी निगरानी कहीं ना कहीं उन पर है, चाहे वो आईबी हो या फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस हो या फिर अन्य जो एजेंसियां हैं वो उन पर निगाहें बनाए हुए हैं। और चाहे अजमेर की बात करें या दिल्ली की बात करें, सभी जगहों पर उन पर ये एजेंसियां काम करती हैं। आईबी की टीम हो या सीबीआई की टीम हो या फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस हो या फिर सीआईडी की टीम हो, वो सभी जो व्यवस्था है उनको तमाम इंतजाम किए गए हैं और किसी भी तरीके की कोई अचूक और अप्रिय घटना न घट जाए उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। अब इसके बाद शुभम, क्योंकि आज जब पहुंचा है ये जत्था और आज से जियारत और तमाम रस्में अदा की जाएगी, तो अभी क्या क्या शेष रह जाता है उर्स की रस्मों में? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो उर्स है 5 दिन का जो उर्स होता है और छठी जो तारीख होती है उस दिन छोटा कुल होता है। छोटा कुल के साथ ही जब इत्र और केवड़े और गुलाजल की छींटी दरगाह पे डाला जाता है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो रस्में हैं और फिर बड़ा कुल जो है खाली वो बसता है। उसी के तरीके के आज कल देर रात्रि से जो जायरीन है, जो जाने वाले जायरीन थे, उन्होंने दरगाह के अंदर केवड़े, इत्र और गुलाजल के छींटे मारना शुरू कर दिया और जिसके चलते आज जो रस्म है वो सारी अदा होने के साथ ही जो आखिरी गुसल है वो अदा किया जाएगा और उसके बाद रस्म रिवाज के साथ जो जन्नती दरवाजा है उसको भी बंद किया जाएगा और उसी के साथ ही उर्स जो है वो कहीं ना कहीं अनौपचारिक तरीके से संपन्न हो जाएगा। लेकिन जो बड़ा कुल है वो बड़े कुल की पौन जुम्मे की नमाज बड़ी जो है वो 10 तारीख को आयोजित की जाएगी। उसके बाद से ही जो उर्स है वो पूर्ण रूप से संपन्न कर दिया जाएगा, जिसको लेकर के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, तमाम व्यवस्था की गई है। मैं आपको बता दूं कि आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी तरफ से जो चादर है वो गोविंद सिंह डोटासरा लेकर के आएंगे और वो चादर के साथ देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआएं की जाएगी और बुलंद दरवाजे का संदेश भी पड़ जाएगा। इसी के साथ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनका भी जो चादर है वो आज अजमेर दरगाह शरीफ पे पहुंचेगी और वहाँ पर जो बजरंग शर्मा है उनकी तरफ से जो देश और प्रदेश के अंदर अमन चैन और भाईचारे की दुआएं हैं वो की जाएगी और साथ साथ उनके जो संदेश है वो भी बुलंद दरवाजे से पढ़कर सुना जाएगा। शुभम, क्योंकि जानकारी आपने दे दी कि मुख्यमंत्री और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की चादर पेश होने की आज बात है, लेकिन पाक जायरीनों को लेकर ये भी सोचा जाती है कि पहली बार छठी के दिन पहुंच रहे हैं। क्या इससे पहले छठी के दिन नहीं पहुंचा जाता था? क्या किसी अलग दिन को चुना जाता था? क्या अभी तक इससे जुड़ी परंपराएं रही हैं पाकिस्तानी जायरीनों के आने की? शुभम, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो संधि है, जो धार्मिक जगहों पर जो दोनों ही देशों के बीच की संधि है उसको कहीं ना कहीं भारत पूरा करता है और उसी के तहत जो अनुमति है वो दी जाती है। हालांकि इस बार जो पाक जायरीन का जत्था आया है वो सिर्फ 3 से 4 दिन के लिए भारत में रुकेगा, उसके बाद वह पुनः पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। आज सुबह तड़के 3 बजे करीब वो यहाँ पहुंचे हैं और 10 तारीख को दोपहर में वापस दिल्ली के लिए और दिल्ली के बाद फिर वो अटारी बॉर्डर होते वो
अब पाकिस्तानी बार ऐसा हुआ है कि 3 से 4 दिन के लिए जत्था है, तो कहीं ना कहीं 7 से 8 दिन के लिए जत्था आता था, जिसके अंदर वो उसके 2-3 दिन शामिल होते थे और बड़ा कुल होता था, वहां तक वो रुका करते थे। लेकिन इस बार जो छठी है, छठी शरीफ पे वो यहाँ पे पहुंचे हैं और छठी में छोटे कुल की रस्मों के साथ वो यहाँ पे उर्स का वो लेंगे और उसके बाद 10 तारीख को जब बड़े कुल की रस्म हो जाएगी, उसके बाद पाक जारी यहाँ से दिल्ली। शुभम, ऐसे में दरगाह के आसपास की बात करें तो वहां किस तरह से इंतजाम किए गए हैं पाक जायरीनों के आने के पश्चात? जब को देखिए, जो दरगाह का आसपास का इलाका है, काफी संख्या में जो जायरीन है वो ख्वाजा रघुनाथ की दरगाह में पहुंचते हैं। तो खाली एक गेट नहीं, करीबन 7 से 8 गेटों को जरिए जायरीन है वो अंदर प्रवेश करते हैं और तमाम जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर है। जो पुलिस है वो चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है, कैमरों के जरिए भी नजर रखी जा रही है, ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है और जो यातायात है उसको भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जाता है, क्योंकि जो दरगाह का जो एरिया है वहाँ पे सिर्फ जायरीनों की भीड़ होने के चलते यातायात को खाली रैली गेट और जो फौरा चौराहा है वहाँ पे डाइवर्ट किया जाता है और उनको प्रवेश नहीं दिया जाता। चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उन सभी का मार्ग डाइवर्ट किया जाता है। लेकिन जायरीनों के लिए कोई परेशानी नहीं हो, चाहे वो बाहर से आए हुए हों या फिर लोकल स्तर के जायरीन हो, उन्हें किसी तरह की दरगाह तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। 5000 से अधिक पुलिस का जाब्ता जो है वो पूरे उसके अंदर तैनात किया गया और जो व्यवस्था है उनको माकूल करने के प्रयास जो है वो प्रशासन के किए गए हैं। ठीक है, यानी शुभम, अब पाकिस्तानी जायरीन का जत्था पहुंचा है, अब उर्स की रस्मों में हिस्सा लेंगे पाकिस्तानी जायरीन। शुक्रिया शुभम आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। फैसलाबाद से पाकिस्तान मोहम्मद अमीन भट्टी। कैसा इंतजाम रहे हिंदुस्तान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रहे। क्या दुआ करेंगे दोनों देशों को? बस ये जो भी हो सका अंदर से बैठ के होगा करेंगे। पाक जायरीन का जत्था आया है, टोटल 91 लोग हैं और स्टेशन पे रिसीव करके इनको सेंट्रल बस स्टेशन में रवाना किया। जाब्ता इंतजाम एकदम सुरक्षा के अलर्ट थे, सकुशल रवाना किया। अरे हमारा एजेंसियाँ थी, जीआरपी, आरपीएफ और जोन आईबी वगैरह सारा स्टाफ था, जिला पुलिस के भी जाता था बाहर, उनको रवाना किया। बस सेंट्रल गर्ल्स स्कूल के लिए रवाना किया, चेक किया, तस्दीक वगैरह लगेज वगैरह सारा चेक किया, भाई नाम से सारा को चेक करके रवाना किया।